आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मंजीत मैम, आत्मवंदन महाअवतार बाबा जी। आज कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मेरी अवस्था ऊपर जाते जाते अचानक से नीचे चली जाती है और मैं क्या करूं। तो उसको तो जो जितना मैं समझा सकती थी मैंने समझा दिया। जो मैंने मंजीत मैम से सीखा उसको बताया मैंने। लेकिन हर किसी के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं और मैं छोटा सा आंसर दूंगी जो मैंने मंजीत मैम से सीखा, मंजीत मैम को ज्वाइन करके। सबसे पहले तो हमारी अवस्था ऊपर आ जाती है, मैम अपनी एनर्जी एक्सचेंज करती हैं, एक्चुअली मैम करती हैं, हमें हेल्प करती हैं बहुत, जिससे हमारी अवस्था ऊपर आ जाती है। उसके बाद हमें उसको संभालना होता है और उसके लिए कई बार हम पूरी तरह से संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो कई बार हम आलसी हो जाते हैं। जो कुछ हम काम कर रहे हैं, जो मैम ने हमें बोला है कि इस तरह से करो, ये करो, हम कई बार आलसी हो जाते हैं, हमारा ध्यान कम हो जाता है, हमारा ग्रेटिट्यूड कम हो जाता है, हमारा होपोनोपोनो कम हो जाता है। और अगर हम सिमरन करते हैं तो हमारा कई बार सिमरन कम हो जाता है। इसके अलावा जो है वो है कि 5 विकार, वो मेन हम करने शुरू कर देते हैं। कई बार क्या है, निंदा कर ली, अहंकार कर लिया, तो उससे हमारी अवस्था नीचे हो जाती है। तो एक अच्छी बात है कि अब हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि हमारी अवस्था नीचे हो गई है, तो हम उस पर ध्यान दें, हम काम करें, हम किस तरह से काम करें। कई बार क्या है कि किसी के साथ कोई इशू हो गया, कोई सिचुएशन आ गई, या कोई पर्सनल इंसान के साथ कोई इशू हो गया, तो पर्सनल इंसान के साथ तो आपको होपोनोपोनो उस आदमी से माफी मांगनी पड़ेगी जिसके साथ भी आपका हुआ है। अगर आप बैठ नहीं सकते हो, बैठ के माफी नहीं मांग सकते हो, कोई बात नहीं, अपना काम करते 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 मांगो, लेकिन माफी मांगो। चाहे गलती उसकी हो, आपको माफी मांगनी है। चाहे उसने आपके साथ कोई भी दुश्मनी निभाई है, आपको माफी मांगनी है। उसका रीजन ये कि हमने उसको नहीं सही करना, हमने उसके मन की अवस्था के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपने मन की अवस्था के लिए काम कर रहे हैं। जब हम माफी मांगेंगे ना, तो हमारा हृदय निर्मल होगा, विनम्रता आएगी और हमारी अवस्था वापस बढ़िया बन जाएगी। दूसरा, अगर कोई सिचुएशन आ गई है तो सिचुएशन हमें जज करनी पड़ेगी कि किस वजह से आई है। हमारी कोई गलती है तो आप जाके सीधे सीधे माफी मांग लीजिए, उस सिचुएशन में से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कीजिए, सिचुएशन को हैंडल कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए। और एक चीज और बता दूं कि हम जब भी कोई सिचुएशन आती है और हमारी अवस्था नीचे हो जाती है, तो काल को तो बहुत खुशी होती होगी, क्योंकि हम कितने बड़े मूर्ख उसे मिले हैं। हम इतना टाइम लगाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम सिमरन करते हैं, हम होपोनोपोनो करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, इतना सब कुछ हम 2-3 घंटे, अगर हम पूरा इकट्ठा करें तो शायद 2-3 घंटे हम लगाते हैं। उसके बाद इतना सब कुछ करके जब हम कुछ भी अपना 5 विकारों की वजह से अपनी अवस्था नीचे कर देते, तो काल तो बहुत खुश होता होगा कि कितना बढ़िया है, ये सारी का सारा अपना जितना इन्होंने किया है वो सारा हमें दे रहे हैं, मुझे दे दिया इन्होंने सारा का सारा, तो ऐसे गुलाम तो उसको और चाहिए। तो ये चीज को समझिए, अपने मन को समझाइए, इन चीजों से बाहर निकलिए। आपको अपने पर ही काम करना है, किसी दूसरे पर काम नहीं करना। पहले हमने खुद को स्ट्रांग बनाना है। हम जब मैं पहले की बात बताती हूँ, जब मैं हिलती थी, जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया था, तो उस समय जब भी अवस्था अच्छी हो गई, तो जब भी कुछ होना, मन ने बोलना शुरू करना, तो 2-2, 3-3 दिन तक वो मैनेज नहीं होता था मेरे से। पर शुक्र है परमात्मा का, मंजीत मैम का बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अब क्या है, अब मन जब भी कुछ सिचुएशन आती है तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट, या बहुत कुछ होगा तो एक घंटा, तो वो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा मन नहीं हिलता, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक चीज और, जब भी आपको किसी बात का बुरा लग रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे है कि अहंकार है कहीं पे। अगर अहंकार है तो चीज का बुरा लगेगा। इतना विनम्रता, इतना अपने आप को नीचा करना है, मतलब अपने मन से अपने आप में इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि हमें किसी चीज का बुरा ही ना लगे। हमें लगना चाहिए कि मैं इतना
विनम्र हूँ, मैं इतना नीच हूँ कि परमात्मा मुझे बुरा नहीं लगना, किसी बात का मैंने बुरा नहीं लगाना। तो वो तभी, अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार है तो हमें बातों का बुरा लगता है, लग जाएगा। तो वो समझें उस बात को और अहंकार से बाहर निकलें। अहंकार से बाहर निकलने के लिए मैं जो करती हूँ मैं वो बता देती हूँ। मैं ना मेडिटेशन करती हूँ तो मतलब मैं तरले करती हूँ फिर गुरु नानक पातशाह के कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मतलब रो रो के मतलब माफ़ियाँ मांगती हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बट फिर वो जो रोना होता है वो ऑब्वियसली रो रो के जब माफ़ी मांगो तो माफ़ी मिलती भी है और आपकी अवस्था वापस उसी अच्छी बन जाएगी आपकी अवस्था। तो माफ़ी ज़रूर मांगे, अपने आप को जज जरूर करें कि अगर आप सिचुएशन में हैं तो परमात्मा से माफ़ी मांगे। अब अगर आप किसी इंसान से उलझ गए हैं जिससे आपकी अवस्था नीचे गई है तो इंसान से माफ़ी मांगे। अवस्था को ऊपर करने के लिए आपको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। परमात्मा से मांगे, इंसान से मांगे, ग्रेटिट्यूड दें और इसके अलावा अपनी अवस्था को वापस वही पे लाने का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो पूरे इस मैम को ज्वाइन करके सीखा है उसमें मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। हर बार मैंने तरले कर करके गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी है तो मेरी अवस्था वापस से ठीक हुई है। तो ये करिए आप भी, जब भी आपको लगे कि अवस्था नीचे जा रही है। तो मैं अभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सबका धन्यवाद।